अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को, खास तौर से जो पंजाब के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और इसको लेकर जो मिडिल मैन है वहाँ, वो उनको हरास कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब विधानसभा के माननीय स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी हैं। संधवा जी, आपने विदेश मंत्रालय को लिखा है, क्या है पूरा मामला और क्यों ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट लोगों की ज़रूरत? देखिए वहाँ पर जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, हमारे देश के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट करने के लिए अमेरिकन सरकार काफ़ी दबाव बना रही है, तंग भी किया जा रहा है। और एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसके बिना वो वापस नहीं आ सकते। तो जानकारी के अभाव की वजह से कोई मिडल मैन हमारे लोगों को फ्लीज कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। तो मैंने ये फ्लैग किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, और मुझे ये पता चला है कि वहाँ जो जो हमारे मिशंस हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे काउंसलेट्स हैं, अगर वहाँ पर कोई भी जिसने इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना है, वो खुद चला जाए और अपने साथ अपना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो, आपके किसी भी तरह का कोई आपका वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता हो, वो आप लेकर चले जाएं। तो आपको बिना किसी असुविधा के, बिना किसी देरी के आपको वहाँ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप वापस आ सकते हैं। शर्मा जी, ये जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, एक तो इसकी ज़रूरत इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है, और दूसरा, क्या ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट अगर काउंसलेट को अप्रोच किया जाए तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? यस यस, बिल्कुल। इमरजेंसी सर्टिफिकेट काउंसलेट को अप्रोच करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये हमारी काउंसलेट लगी हुई हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो यानी हमारे कई अफसर वहाँ कई पे। हजार डॉलर लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं कि ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट अब बने। वो जो मिडल मैन है, जो वहाँ पर एजेंट्स टाइप लोग हैं, वो उनको ये फ्लीज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके थ्रू भी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप सीधा जाइए, काउंसलेट में जाइए, और आपको वो एंटरटेन करेंगे। जी। एक सवाल और, आप चूंकि विधानसभा के स्पीकर भी हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब विधानसभा का सत्र गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की जयंती को लेकर आनंदपुर साहिब में, श्री आनंदपुर साहिब में होने जा रहा है। इसको लेकर क्या है सर, थोड़ी जानकारी अगर? देखिए, पंजाब विधानसभा का अभी 9वां सत्र चल रहा है। जी। तो अगर हमें सत्र चंडीगढ़ के अलावा कहीं और करना है, तो दोबारा उसको प्रोरोग करने के बाद दोबारा बुलाना पड़ेगा। उसके माननीय गवर्नर साहब से उसकी अनुमति भी लेनी पड़ेगी। सो उसके लिए 9वां जो सत्र है, उसको प्रोरोग करने के लिए आज हमने माननीय गवर्नर पंजाब को लिख दिया है। और एक बहुत बड़ा मौका है ये। ऐसी शहादत जो इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दी गई हो, और किसी अपने अकीदे से हटकर किसी और के अकीदे के लिए सेक्रीफाइस की हो, ये दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती नहीं है। ये एक नायाब, मतलब एक ऐसी शहादत है, अनमैचेबल, मतलब है ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बिना है ही नहीं है। और वो भी, मतलब कमाल की बात है यार। आमतौर पर कातिल जाता है मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, यहाँ पर मकतूल खुद चलकर कातिल के पास गए हैं, श्री गुरु तेग बहादुर। और ऐसे अकीदे को उस सलामती के लिए, इंसानी हुकूक की सलामती के लिए, जिस पर उनका अपना विश्वास नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बात है। ये देश को आगे लेके जाने के लिए, दुनिया में शांति सौहार्द को स्थापित करने के लिए एक अच्छा मैसेज है। इसको देने के लिए पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा जो उपराला है, जो बहुत बड़ा जो पहल की है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और इसको हम श्री अनंतपुर साहब में जो 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 10वां सेशन है, वो इसी शहादत को याद करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए, एक शांति का, सौहार्द का, भाईचारे का जो मैसेज देने के लिए ये जो सेशन किया जा रहा है, ये बड़ा नायाब होने वाला। आप भी आइए। एक छोटा सा आखिरी सवाल, चूंकि आप स्पीकर हैं और इस ऐतिहासिक सत्र के सभापति आप होंगे, कुछ सोचा है आपने कि क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगे, क्या किया जाएगा उस पूरे एक दिन के विधानसभा सत्र में? कहते हैं कि उसको देखने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को भी न्योता जा रहा है। तो बीइंग ए स्पीकर ऑफ दैट वो सेशन, आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा है कि किस तरह से रहेगा? देखिए, ये तो बहुत हम्बलिंग बात है। जी। ये मेरे दिमाग के बाहर की बात है। ये श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की बात है, मेरी सोच के परे की बात है। ये गुरु साहब करवाएंगे। जितनी बड़ी ये शहादत है,
जितना बड़ा ये मैसेज है, मैं तो अरदास कर रहा हूँ कि गुरु साहब इंसानियत की सलामती के लिए, हमारे भारत भाईचारे सौहार्द की सलामती के लिए ये अच्छे से करवा लें, अच्छे से करवा लें, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, आपकी शहादत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शहादत है, पूरी इंसानियत के लिए मैसेज है। एक अदना सा कुलतार सिंह संधवा क्या मैसेज करेगा उसको। सो गुरु साहब के चरणों में अरदास है, आप भी अरदास कीजिए कि इस जेड़े मौके को हम अच्छे से करें और इसका जो सही मैसेज है वो सारी दुनिया में जा सके। कुलतार सिंह संधवा जी, माननीय विधानसभा स्पीकर पंजाब, खासतौर से श्री आनंदपुर साहब में जो विशेष सत्र होने जा रहा है उसको लेकर बात कर रहे थे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को, खासतौर से जो पंजाब के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इसको लेकर जो मिडिल मैन है वहाँ, वो उनको हरास कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब विधानसभा के माननीय स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी हैं। संधवा जी, आपने विदेश मंत्रालय को लिखा है, क्या है पूरा मामला और क्यों ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट लोगों की ज़रूरत? देखिए, वहाँ पर जो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, हमारे देश के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट करने के लिए अमेरिकन सरकार काफ़ी दबाव बना रही है, तंग भी किया जा रहा है। और एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसके बिना वो वापस नहीं आ सकते। तो जानकारी के अभाव की वजह से कोई मिडल मैन हमारे लोगों को फ्लीज कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। तो मैंने ये फ्लैग किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, और मुझे ये पता चला है कि वहाँ जो जो हमारे मिशंस हैं, हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे काउंसलेट्स हैं, अगर वहाँ पर कोई भी जिसने इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना है, वो खुद चला जाए और अपने साथ अपना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई सर्टिफिकेट हो, आपके किसी भी तरह का कोई आपका वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता हो, वो आप लेकर चले जाएं। तो आपको बिना किसी असुविधा के, बिना किसी देरी के आपको वहाँ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप वापस आ सकते हैं। ये जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, एक तो इसकी ज़रूरत इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है, और दूसरा क्या ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट अगर काउंसलेट को अप्रोच किया जाए तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, बिल्कुल। इमरजेंसी सर्टिफिकेट काउंसलेट को अप्रोच करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये हमारी काउंसलेट लगी हुई हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे अफसर वहाँ पे। $1000 लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं कि ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट। वो जो मिडल मैन है, जो वहाँ पर एजेंट्स टाइप लोग हैं, वो उनको ये फ्लीज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके थ्रू भी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप सीधा जाइए, काउंसलेट में जाइए और आपको वो एंटरटेन करेंगे। एक सवाल और, आप चूंकि विधानसभा के स्पीकर भी हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब विधानसभा का सत्र गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की जयंती को लेकर आनंदपुर साहब में, श्री आनंदपुर साहब में होने जा रहा है। इसको लेकर क्या है सर, थोड़ी जानकारी अगर? देखिए, पंजाब विधानसभा का अभी 9वां सत्र चल रहा है जी। तो अगर हमें सत्र चंडीगढ़ के अलावा कहीं और करना है तो दोबारा उसको प्रोरोग करने के बाद दोबारा बुलाना पड़ेगा, उसके माननीय गवर्नर साहब से उसकी अनुमति भी लेनी पड़ेगी। सो उसके लिए 9वां जो सत्र है उसको प्रोरोग करने के लिए आज हमने माननीय गवर्नर पंजाब को लिख दिया है। और एक बहुत बड़ा मौका है ये। ऐसी शहादत जो इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दी गई हो और किसी अपने अकीदे से हटकर किसी और के अकीदे के लिए सेक्रीफाइस की हो, ये दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती नहीं है। ये एक नायाब, मतलब एक ऐसी शहादत है, अनमैचेबल, मतलब है ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बिना है ही नहीं है। और वो भी मतलब कमाल की बात है यार, आमतौर पर कातिल जाता है मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, यहाँ पर मकतूल खुद चलकर कातिल के पास गए हैं श्री गुरु तेग बहादुर, और ऐसे अकीदे को सलामती के लिए, इंसानी हुकूक की सलामती के लिए जिस पर उनका अपना विश्वास नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बात है। ये देश को आगे लेके जाने के लिए, दुनिया में शांति सौहार्द को स्थापित करने के लिए एक अच्छा मैसेज है। इसको देने के लिए पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा जो उपराला है, जो बहुत बड़ा जो पहल की है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और इसको हम श्री आनंदपुर साहब में जो 10वां सेशन है
वो इसी शहादत को याद करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए, एक शांति का, सौहार्द का, भाईचारे का जो मैसेज देने के लिए ये जो सेशन किया जा रहा है, ये बड़ा नायाब होने वाला। आप भी आइए। एक छोटा सा आखिरी सवाल, चूंकि आप स्पीकर हैं और इस ऐतिहासिक सत्र के सभापति आप होंगे, कुछ सोचा है आपने कि क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगे, क्या किया जाएगा उस पूरे एक दिन के विधानसभा सत्र में? कहते हैं कि उसको देखने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को भी न्योता जा रहा है। तो बीइंग ए स्पीकर ऑफ दैट वो सेशन, आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा है कि किस तरह से रहेगा? देखिए, ये तो बहुत हम्बलिंग बात है। जी। ये मेरे दिमाग के बाहर की बात है। ये श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की बात है, मेरी सोच के परे की बात है। ये गुरु साहब करवाएंगे। जितनी बड़ी ये शहादत है, जितना बड़ा ये मैसेज है, मैं तो अरदास कर रहा हूँ कि ये गुरु साहब इंसानियत की सलामती के लिए, हमारे भारत भाईचारे सौहार्द की सलामती के लिए ये अच्छे से करवा लें, अच्छे से करवा लें, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, आपकी शहादत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शहादत है, पूरी इंसानियत के लिए मैसेज है। एक अदना सा कुलतार सिंह संधवा क्या मैसेज करेगा उसको। सो गुरु साहब के चरणों में अरदास है, आप भी अरदास कीजिए कि इस जेड़े मौके को हम अच्छे से करें और इसका जो सही मैसेज है वो सारी दुनिया में जा सके। कुलतार सिंह संधवा जी, माननीय विधानसभा स्पीकर पंजाब, खासतौर से श्री आनंदपुर साहब में जो विशेष सत्र होने जा रहा है उसको लेकर बात कर रहे थे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।